बाकी सैन्य कुत्ते रिटायर होने के बाद अच्छी देखभाल पाते थे, लेकिन इस कुत्ते को मुंह पर जाली पहनाकर छोटे पिंजरे में बंद कर दिया गया था। उसे जल्द ही मार दिया जाना था। ज्यादातर सैनिक उससे डरते थे, लेकिन एक पूर्व सैनिक आकाश उसे अपनाने की कोशिश करना चाहता था। वह धीरे धीरे उसके पास गया। कुत्ता तुरंत चौकन्ना हो गया, जैसे हमला करने ही वाला हो। आकाश थोड़ी दूरी पर बैठ गया और सावधानी से हाथ बढ़ाया। कुत्ते ने कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी तो आकाश को लगा शायद उतना खतरनाक नहीं है। उसने पीछे मुड़कर सैनिकों से कहा कि इतना डरने की जरूरत नहीं, मगर अगले ही पल कुत्ते ने अचानक हरकत की, जिससे आकाश डर गया। उसने झटपट उसे गाड़ी में डाल दिया और वहाँ से निकल पड़ा। रास्ते में कुत्ता उग्र था। थोड़ी देर बाद थककर शांत हो गया, लेकिन आकाश को भरोसा नहीं हुआ। जाते समय सैनिकों ने बताया कि यह वही कुत्ता है जिसने कई मिशनों में योगदान दिया था। मालिक के अंतिम संस्कार के बाद इसे मारने का आदेश था। जल्द ही कुत्ता फिर बेचैन हो गया। लंबे समय तक मुंह बंधा होने से वह परेशान था। शोर की वजह से आकाश गाड़ी पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, इसलिए उसने गाड़ी रोकी और जोखिम उठाकर जाली खोल दी। कुत्ते ने पहले तो नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन बाहर निकालने की कोशिश पर फिर भड़क उठा। आकाश ने उसे वहीं छोड़ दिया। कुछ देर बाद कुत्ते ने पिंजरा तोड़ दिया और सीटें चीर डाली। आकाश गुस्से में था, लेकिन डर के कारण पास नहीं गया। उसने दवा वाली सॉसेज अंदर फेंकी ताकि कुत्ता शांत हो जाए। थोड़ी देर में वह लेट गया। वे एक कस्बे में पहुंचे और रात वहीं रुके। आकाश ने खाना रखा, लेकिन कुत्ता थका होने के कारण ठीक से खा नहीं पाया। आकाश को बुरा लगा और उसने ट्रीट दी, मगर कुत्ते ने नजरअंदाज कर दिया। सुबह जब आकाश पानी पीने उठा तो कुत्ता अचानक उछल पड़ा, जिससे वह डर गया। फिर भी उसे आगे ले जाना जरूरी था। अगले कुछ दिनों में आकाश उससे लगातार बातें करता रहा, चाहे कुत्ता समझे या न समझे। लेकिन एक दिन वह गाड़ी से कूदकर जंगल में भाग गया। आकाश उसका पीछा करते हुए एक लकड़ी के घर तक पहुंचा। वहाँ खून के निशान भी दिखे। जैसे ही उसने कुत्ते को पुकारा, किसी ने उस पर हमला कर दिया और वह बेहोश हो गया। होश आने पर उसने खुद को बंधा पाया, लेकिन किसी तरह रस्सियां खोलकर बाहर निकला। घर में उसे कुत्ता मिला, जो वहाँ रहने वाले बुजुर्ग दंपति के साथ शांत बैठा था। आकाश को हैरानी हुई कि कुत्ता उनके साथ इतना सहज क्यों है। बुजुर्ग ने बताया कि शायद आकाश की सैन्य गंध उसे पुराने युद्ध की याद दिलाती है, इसलिए वह बेचैन हो जाता है। आकाश को यह सही लगा। कुछ दिन बाद वे दोनों फिर यात्रा पर निकल पड़े। अब कुत्ता पहले जैसा आक्रामक नहीं था। वे साथ चलते और आराम करते। शहर में पहुंचकर आकाश ने होटल में ठहरने के लिए खुद को अंधा दिखाया और कुत्ते को गाइड डॉग बताकर कमरा ले लिया। लेकिन एक बार कुत्ते ने किसी व्यक्ति पर हमला कर दिया, जिससे मामला पुलिस तक पहुंच गया। आकाश ने सच्चाई बताई कि यह पूर्व सैन्य कुत्ता है और वह उसे मालिक के अंतिम संस्कार तक ले जा रहा है। पुलिस अधिकारी खुद भी फौज में रह चुका था, इसलिए उसने उन्हें छोड़ दिया। आकाश और कुत्ता धीरे धीरे करीब आते गए। आकाश ने मन ही मन तय किया कि अगर कुत्ता आगे कोई समस्या न करे तो वह उसे गोद लेगा। कुत्ता भी जैसे इस बात को समझ गया। अंतिम सफर में तूफान आ गया और गाड़ी खराब हो गई। उन्हें पैदल चलना पड़ा। कुत्ता थककर बैठ गया। आकाश ने उसे कंधे पर उठाकर चलना जारी रखा। आखिरकार वे समय पर अंतिम संस्कार स्थल पहुंच गए। कुत्ता अपने मालिक की कब्र के पास बैठ गया और देर तक वहीं रहा। आकाश जानता था कि आदेश के अनुसार उसे वापस ले जाकर मारना होगा। उसने सौंपने से पहले आखिरी बार जाली पहनाई, लेकिन जब आकाश निकलने लगा, कुत्ता पिंजरे में छटपटाने और भौंकने लगा। आकाश रुक गया। इतने दिनों की यात्रा के बाद उसके लिए उसे छोड़ना मुश्किल था। आखिरकार उसने आदेशों की परवाह नहीं की और कुत्ते को गाड़ी में बिठाकर वहां से चला गया और कुत्ते को अपना दोस्त बना लिया।